गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को आज की क्लास में, जैसा कि हिस्ट्री के क्लास में हम लोग आगे पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पृथ्वीराज चौहान को पढ़ा था, ठीक है। और उसके आगे यानी कि गहरवाल वंश में हम लोगों ने पढ़ा था राजा जयचंद्र को, जिनको गद्दार की श्रेणी में सबसे पहला स्थान प्राप्त है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बुंदेलखंड के जजाक मुक्ति वंश। जजाक मुक्ति या जजाक मुक्ति वंश उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में जिस वंश को पढ़ना है वो है जजाक मुक्ति वंश। जजाक मुक्ति वंश। जजाक मुक्ति वंश, ठीक है। इस वंश के बारे में हम लोगों को पूरी तरह से पढ़ना है, ठीक है। हम जजाक मुक्ति वंश की बात करते हैं, इनके क्षेत्र जो है वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, यही बुंदेलखंड झांसी का क्षेत्र, ठीक है। इस झांसी के क्षेत्र के ही अंतर्गत हम बुंदेलखंड वासी, या अगर हम इनकी बात करें जजाक मुक्ति वंश का पूरा, या इन्हीं को ही चंदेल वंश कहा जाता है। चंदेल वंश, ठीक है। चंदेल वंश, यहां तक आप सभी को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसके आगे हम सभी को पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे क्या करना है, हम सभी को पढ़ना है। जैसा कि हम लोग यहां तक देख रहे हैं, अब हम इनकी बात करते हैं तो संस्थापक की। संस्थापक, अब अगर हम इनके संस्थापक की बात करते हैं, इनके संस्थापक हैं नन्नुक। नन्नुक, ठीक है। इस वंश के संस्थापक कौन है? नन्नुक। ये 9वीं सदी के तत्काल के 9वीं सदी के तत्काल के वंश थे और इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई, यानी कि अगर हम राजधानी क्षेत्र की बात करते हैं तो इनकी राजधानी उस समय खजुराहो थी। खजुराहो, ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। अब इनके अगले की बात करते हैं हम, जैसा कि तो इसमें क्या हुआ कि इसके अगले शासक के रूप में यशोवर्मन आया। यशोवर्मन यानी कि द्वितीय शासक। कौन से? द्वितीय शासक के रूप में यशोवर्मन अगला शासक बना। और इसका जो कालखंड रहा यशोवर्मन का, जैसे चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे, तो नन्नुक ने इतिहास काल में कुछ ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। इस वजह से इनके बारे में कुछ ज़्यादा तत्काल में पता नहीं है। यशोवर्मन जब आया और यह शासन पे बैठा तत्काल के समय में, तो यह 925 से 950 तक यानी कि 25 वर्ष इसने शासन किया। 925 से 950 AD तक इसने अपना शासन किया और शासन बहुत अच्छी तरह से किया, यानी कि स्वर्ण काल के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। तो अगर हम इनके इस समय कला एवं संस्कृति अपने चरम सीमा पर अगर कहा जाए थी तो यशोवर्मन के ही काल में थी। जैसा कि खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर, खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर, इसका निर्माण यशोवर्मन ने करवाया, जो कि यह भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु का यह मंदिर है जिसको यशोवर्मन ने बनवाया, ठीक है। इसके आगे
अगर हम इनके दूसरे शासक की बात करते हैं, यानी कि अगला शासक वो था धंगदेव। कौन था? धंगदेव। धंगदेव। और धंगदेव का जो कालखंड रहा वह यानी कि स्टार्ट यहीं से होगा, तो 950 से लेकर 1007 ईस्वी तक रहा। 950 से लेकर 1007 एडी अर्थात ईस्वी तक इसका कालखंड रहा। यह दूसरा इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इस वंश का सबसे क्या था? प्रतापी शासक। आजकल के जीवन की सबसे बेहतर घटना यह होती है कि आप अपने काम को कितने ईमानदारी से करते हैं, कितने ईमानदारी से नहीं है। आप 1 घंटा 2 घंटा वो बैठ करके कुर्सी पर लगातार पढ़ सकता है, लेकिन क्या वो वास्तव में 4 घंटा है? तो ये सारी चीजें हैं अपने टारगेट से पीछे आप लोगों को खरीद देंगे। तो 4 घंटे पढ़ के बैठे 2 घंटा फोन में तो आप पढ़िए तो फोन बदल दीजिए, उसको साइलेंट कर दीजिए, ना मैसेज देखना, फोन कॉल सारा सब कुछ। इससे क्या होता है? कंप्यूटिंग पावर जो आपकी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी आगे शासक के रूप में धनदेव का है ग्वालियर गए, ग्वालियर विजय किया तत्काल में, जो कि इसी से महान घटना माना जाती है। धनदेव का पुत्र गढ़देव, इसमें काफी सारे के रहा जो कि उसे यानी गढ़देव या धनदेव का पुत्र इसने संपूर्ण घटना की। इसी की सहायता से यह गढ़देव की सहायता से धनदेव तत्काल जो थी महत्वपूर्ण घटना थी। यहाँ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो अगले शासक है इस वंश में विद्याधर, ये शासक थे। वो शासक के रूप में जो आए वह थे विद्याधर। ठीक है, विद्याधर की घटना इनका सन 1019 से लेकर के 1019 तक था। 1019 रहा, 1019 तक। ठीक है, यह कालखंड का सबसे बेहतर रहा। यह धनदेव के पुत्र का पुत्र था, धनदेव के पुत्र था। यह कहा जाए या गणदेव का पुत्र, यह गणदेव कहा जाता है। ठीक है, यह है गणदेव का पुत्र। ठीक है, समय विद्याधर चंद्र एवं विदा के रूप में मुस्लिम लेखकों ने चंद्र एवं विदा के रूप में मुस्लिम जो सहयात्री थे यानी जो लेखक थे उनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें थी, यानी कि मुस्लिम में चंद्र एवं विदा के रूप में चंद्र। तो आपसे समझ आया होगा। इसे आगे चलते हैं बात करते हैं। महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। इस समय महमूद गजनवी का जो भारत आक्रमण हुआ था, तो उस समय इसने एक सेना का निर्माण किया, एक सेना किया जिसे हिंदू संघ कहा गया। हिंदू संघ कहा गया, जिसने यानी कि विद्याधर ने इसका निर्माण किया। विद्याधर ने इसका निर्माण किया। तो कोई नहीं है। इस वंश के इतिहास में नहीं मिलता। यहाँ तक आप सभी क्वेश्चन पूछाएंगे, चाहे वो विज्ञान की बात हैं या हम लेखन की बात करें, एसएससी बात करें या किस बात करें, इनसे आगे इनमें कोई क्वेश्चन आगे को नहीं किया सकता। इसके चंदेल वंश का शासक परमादिदेव यहाँ की अंतिम शासक परमादिदेव था। यह परमादिदेव क्या था? यह इस वंश का अंतिम शासक था। यह किसी परिमल का था। इस परिमल के बाद यह एक आदिम शासक था, जिसके बाद इस वंश का अंत हो गया। इस वंश का अंत हो गया। तो यह जेजात मुक्ति वंश यानी कि चंदेल वंश या आ जाए बुंदेलखंड के। तो इनकी जानकारी मैं आप सभी दिया। इस बात की कोशिश की जाएगी
और जो भी क्वेश्चन आप के मन में डाउट हो या क्वेश्चन आपको करने हो, वो क्वेश्चन आप सभी को कमेंट मार्क्स से आगे है कॉल मार्क्स से या बस जो ले रहे हैं प्रकार से आप सभी लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।